नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। कश्तियाँ कहाँ मना करती है तूफानों से टकराने को, वो मांझी ही डर जाता है अपने आप को आजमाने को। उम्र भला हमें कहाँ बूढ़ा करती है, ये तो हम ही छोड़ देते हैं संग उत्साह और जवानी का। मंजिलों की क्या हैसियत जो हमें ना मिले, हौसला हमारा ज़रूरी है उन तक पहुँच जाने को। कोई मुसीबत भला इतना बड़ी कैसे हो सकती है, यह हम ही है जो मान बैठे हैं खुद को तसल्ली दिलाने को। गलती यह नहीं है कि गलती हो गई, गलती यह नहीं है कि गलती हो गई, गलती तो यह है कि हम गलतियां करें ही नहीं खुद को आजमाने को। माना सपनों के आकाश की कोई सीमा नहीं होती, पर पंख तो हमें ही चाहिए आसमां में उड़ जाने को। उम्मीद भला कब टूटती है खुद, यह तो हमारा ही डर है जो लगा है इसे मिटाने को। असफलता का कोई हक नहीं है हमारी जिंदगी में, पर हिम्मत भी तो नहीं जुटा पाते हम सफलता को गले लगाने को। कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है इस जहां में, बस ठान ले हम असंभव से संभव की दूरी मिटाने को। 100 दिन का पुरुषार्थ है। SFV सॉलिड फूड वैकेशन चालू किया हमने कौन सी तारीख को? 18 तारीख को। 100 दिन पूरे होंगे 28 मई।
आज का है 12वां दिन। कुछ प्रश्न पिछली बार हमने देखे थे और अभी तो प्रश्न बढ़ गए और प्रश्न इतने ज़्यादा है कि एक प्रश्न का उत्तर 2 मिनट से ज़्यादा समय अगर दिया तो तभी ये पूरे हो, कम में दिया तो ही पूरे हो सकते हैं। इससे पहले कि प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चालू करें, फिर एक बार बता रहे हैं, ये साधना संकल्पों की साधना। ये साधना केवल किसी बीमारी से मुक्त होने की नहीं है। ये साधना शरीर का वजन कम करना या बढ़ाने की नहीं है। ये साधना केवल डिटॉक्स की साधना नहीं है। ये साधना कुछ और कर देगी। भोजन में परिवर्तन होते ही चेतना हिलने लगती है, शरीर हिलने लगता है, सारा व्यक्तित्व अस्त व्यस्त हो जाता है, एक नया जन्म होता है, विचारों में नई नवीनता आ जाती है। हमें अपने ही अंदर छिपे हुए राक्षस का पता चलता है, अपनी वासनाओं का पता चलता है, अपनी गुलामी का पता चलता है। इसलिए भोजन की ये जो साधना है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि हम टूट गया, हमसे गिर गए। जो कुछ भी इसमें हो रहा है वो सभी साधना का अंग है। कईयों ने किया होगा और फिर लगा ये बहुत असंभव है और छोड़ दिया। और जो मुख्य मुख्य प्रश्न है जो इसमें आएंगे, उसमें जो टॉपिक्स है लगभग इसी प्रकार के टॉपिक्स है कि सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तृप्ति नहीं होती है पीने से। तृप्ति तभी होती है जब चबाऊ नहीं, तब तक। किसी ने कहा ट्रैवल्स के प्रश्न है, किसी का रिस्ट्रिक्शंस के प्रश्न है, किसी का वेट लॉस के प्रश्न है, किसी की बीमारियां। जैसे ये चालू किया, क्या होने लगा? सिरदर्द, चक्कर, जिसकी हमने पूरी एक क्लास लास्ट भट्टी में हुई थी डिटॉक्स सिम्टम्स पर। फिर भी लोगों ने कहा ये हुआ वो हुआ और फिर छोड़ दिया। फिर कईयों का प्रश्न है विकार बाहर निकलने लगे। जैसे ही डिटॉक्स प्रोसेस में शरीर जाता है, मन जाता है, बाहर सब कुछ निकलने लगता है। किसी को हंगर और क्रेविंग की समस्या है, इतनी भूख कि क्या करूं, खाऊं, दिन भर खाऊं, खाते ही रहूं। और किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, इतने कैसे होगा? किसी को डेयरी के विषय में प्रश्न है, कोई सरेंडर सिस्टर झगड़ा हो गया है, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। किसी का जॉब है, टीचर है, दिन भर काम करते कैसे। किसी के मन में भय है। ये हो सकता है क्या? क्यों करना है? करना ही क्यों है? पहली बात, जो चल रहा है ठीक से चलने दो। कल शाम की अव्यक्तवाणी 30 नवंबर 2008 बाबा के महावाक्य कल की वाणी से, कैट ग्रुप से मुलाकात, वहां नहीं सुनाया गया। अभी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल सबको यह मालूम पड़े कि बिना खर्चे के हार्ट ठीक हो सकता है। ठीक है, बाबा कह रहे हैं पहले सब देखते हैं, एक प्रश्न पूछते, बाप दादा से भी प्रश्न पूछा जाता है, बताए कौन सा प्रश्न? कहते हैं ब्राह्मण बच्चों की हार्ट क्यों ठीक नहीं करते, वह क्यों वहां जाते हैं? ब्राह्मण बच्चों की हार्ट क्यों नहीं ठीक हो रही? बाहर वाले ठीक हो रहे, पर ब्राह्मणों की हार्ट क्यों नहीं ठीक हो रही है? उन्हों की भी ट्रायल करो ना। तो यह उन्हों की भी गलती है, क्योंकि नियमों पर नहीं चलते। जो परहेज बताई जाती है, दूसरे परहेज पूरी तरह करते, पर ब्राह्मण, ये कल की मुरली है, एकदम ताजी मुरली। और ब्राह्मण जो है वो अपना घर समझ के परहेज कम करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों भी ऐसा कोई विशेष एग्जाम्पल बनाओ जो ब्राह्मण भी समझे कि हम भी कर सकते हैं, बाकी काम अच्छा है, चलने दो। तो ये बाबा का सर्टिफिकेट है ब्राह्मणों के लिए, नियमों पर नहीं चलते, जो परहेज बताई जाती है वो पूरी तरह नहीं करते। बाहर वाले करते हैं, बाहर वालों को बताओ ये करो तो कर लेते। पेशेंट आते हैं हमारे पास, 300 शुगर, 400 शुगर, तो हम पूछते हैं कुछ मीठा तो नहीं, मीठा कुछ नहीं। आज गुरुवार था, भोग, हाँ वो तो बाबा का भोग है ना, वो तो लेना ही पड़ता है। शुगर इधर 400 चल गया, बाकी बाबा तो देख ही लेगा ना, उसको जीवन दिया है। और भगवान देखो क्या कह रहा है, नियमों पर नहीं चलते, परहेज जो बताई जाती है वो परहेज नहीं करते।
तो कुछ प्रश्न उसके हैं और कुछ प्रश्न जो है वो थॉट के हैं, कंट्रोल के। कईयों के प्रश्न नींद के हैं, कईयों के प्रश्न एनर्जी के हैं, कईयों के प्रश्न वही प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे, विटामिन कहाँ से मिलेंगे, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, ये एक छोड़ दिया तो वो कैसे होगा, और ढेर सारे प्रश्न हैं। ये सारे जितने प्रश्न हैं, कितने हैं टोटल? पिछले बार 70 थे, 71 है। तो ये सारे प्रश्नों में जो भी प्रश्न है उसका एक ही उत्तर है, संकल्प। जिसकी संकल्प की कमी है वो ये सारे इधर उधर के बहाने, ये ऐसा करते, मम्मी ऐसे करती है, मम्मी चिल्लाती है, ये चिल्लाता है, वो चिल्लाता है। और 3 चीजें हैं, एक है अमृत वेला, एक है भोजन, और तीसरा है नींद। वो कहते हैं कि ये अगर कर दो अमृत भोजन का तो हम ब्रह्मचर्य अपने आप हो जाना चाहिए, नींद अमृत वेला अच्छी हो जानी चाहिए। पर तीनों का कनेक्शन तो है, परंतु तीनों की अपनी अलग साधना है। जरूरी नहीं है कि जिसने भोजन एकदम ही कम कर दिया उसका अमृत वेला अच्छा ही होगा, हो सकता है फिर भी नींद आए, इस पे हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अमृत वेला अपने आप में एक साधना है। दूसरा ब्रह्मचर्य, हाँ ब्रह्मचर्य में मदद जरूर मिलेगी। जैसे ही ठोस आहार छोड़ा जाता है तो शरीर में एकदम फुर्ती आ जाती है, ताकत आ जाती है। जो हमारा एक चीज़ जो होती है, वजन थोड़ा घटने लगता है, क्योंकि ये वजन जो है ना, ठोस जो बना हुआ है, फॉल्स वेट है वो। अनाज 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 खा खा के फॉल्स वेट है वो। जब तक हटेगा नहीं तब तक रियल वेट क्या है हमें पता ही नहीं चलेगा। और वो रियल वेट जब आता है, हमारा जो प्रकृति डिसाइड करती है हमारा कितना वेट होना चाहिए, ना कम करना है ना घटाना है, ये लक्ष्य ही नहीं है। हाँ, पर ये है, जिनका पहले से ही कम है और ये करने के बाद जिनका और कम हो रहा है, मतलब कुछ तो गलती कर रहे हैं। और जिनका बहुत ज्यादा है और ये करने के बाद कम नहीं हो रहा है, वो भी गलती कर रहे हैं। तो प्रश्न बहुत सारे। और दूसरी एक बात, SFV रसाहार नहीं है। रसाहार तो ऊंची साधना है, वो आगे जो उनको बीमारी है उनके लिए बहुत अच्छा है। ये है सॉलिड फूड वैकेशन। इसमें 4 बातें हैं। पहला है क्लियर लिक्विड्स। क्लियर लिक्विड्स में क्या क्या आता है? पानी आता है, नारियल पानी आता है, चाय, कॉफ़ी। हमने ये कहा था कि डेयरी जो लेते हैं वो चालू रखो, पर जो उनसे आगे निकल गए उनको पीछे नहीं जाना है। जो कुक्ड से निकल कर रॉ में चल रहे हैं उनको पीछे कुक्ड में जाना नहीं है, पर वो पहले से ही जो चलते हैं और जो कहते हैं दूध दूध दूध, कैसे छोड़े कैसे छोड़े, उनके लिए चलने दो। तो पहला क्लियर लिक्विड्स। दूसरा जूसेस। जूसेस में 2 बातें, फ्रूट जूसेस और वेजिटेबल जूसेस। इसके भी ढेर सारे प्रश्न हैं, जैसे वो चालू कर दिया गैस, ये वो। दूसरा। तीसरा है, अगर केवल रसाहार पे कोई जाता है तो वजन घटने लगता है। तीसरा है, इसलिए इसमें वजन घटने नहीं देना है, इसमें स्टेबल रखना है उसको। तीसरा है स्मूदीज। इतने अलग अलग प्रकार की स्मूदीज बनती है, तो इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सीखनी पड़ेगी रेसिपीज, क्योंकि ये 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं, इसको जीवन बनाना है हमें। इसको हम गिनते नहीं अमृत वेला कितने हुए, तुम्हारे कितने हुए अमृत वेला? 50, मेरे 60 हुए। गिनता है कोई? क्यों? वो हमारा जीवन है। हाँ, कोई नया नया आया तो उसको अगर उठा दिया सुबह सुबह तो वो पूछेगा कल भी उठना है क्या? पर यहाँ तो जीवन है, यहाँ भोजन संयम जीवन बन जाए। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम रोज ओपीडी में देखते हैं 60-70 पेशेंट्स, उसमें से ब्राह्मण इतने सारे हैं, सबको कुछ न कुछ समस्या है। इतना सारा आत्मा का ज्ञान है, इतना ज्ञान, इतनी सेवा है, इतना समर्पण, इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना प्रभु प्रेम, परंतु शरीर का कोई ज्ञान नहीं। इसको कितना देना है कितना नहीं देना है, बस एक ही चीज पता है, इसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ। खाने से ताकत आती है बहुत, ताकत खाने से नहीं खाने से आती है। 3 ही चीजों में ऊर्जा वेस्ट होती है, खाना, पचाना और निकालना। रोटी के लिए व्यक्ति दर बदर भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है जीवन भर, और फिर रोटी पचाने के लिए भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है। डॉक्टर के पास की बात नहीं चल रही है। मॉर्निंग वॉकिंग की बात नहीं चल रही है।
ऐसा लगता है क्या करे इनका, कैसे इनको समझाए, कैसे बताए करुणा क्या करे, कैसे इनको सभी बीमारियों से मुक्त करे। किसी को जवान जवान लोग आते हैं, क्या तकलीफ है, कमर दर्द, क्या तकलीफ है, कमजोरी, क्या तकलीफ है, भूख नहीं लगती है, क्या तकलीफ है, गैस, पेट की समस्या तो ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन इंटरनेशनल डिसऑर्डर है, सबको कुछ ना कुछ 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 होता ही रहता है। शादी में 2 प्लेट पनीर चिल्ली, 2-3 प्लेट पुलाव, 5 गिलास बासुंदी, 10-12 गुलाब जामुन, ठूसने के बाद लड़का घर आया, मम्मी पेट में दर्द हो गया, मम्मी नजर लग गई है किसी की। क्या कहती है मम्मी, जरूर किसी की नजर लग गई है तुमको। जिन आलू को खरीदते समय हम छाट के निकालते हैं दुकान, वही पानी पूरी और समोसे में हमें वापस मिल जाते हैं। पहले भटूरों को फुलाने के लिए उसमें इनो डालते हैं, फिर भटूरों के फूल पेट को पचाने के लिए फिर इनो डालते हैं। कितना भोजन वेस्ट होता है, सोचा है इसके बारे में? वेस्टेज। निर्मल शांता दादी थे, कहते थे ये पानी परमात्मा का पानी है, तुमने ज्यादा क्यों लाया? गर्म पानी पीते थे, गैस लगता है पानी गर्म करने को। अब ये दूसरी बहन आएगी, वो फेंक देगी ना, मुझे तो इतना ही चाहिए ना, तुमको पता है ना मुझे इतना चाहिए, फिर ज्यादा क्यों लाया? पानी भगवान का है। वेस्टेज कितना वेस्ट करते हैं। वो जिसमें बर्तन रखे रहते हैं ना ऊपर, वो देखा कितने पार्टियों में आते हैं, नीचे शांतिवन में देखो कितना सारा वेस्टेज रहता है। वो जो दूसरा एक बर्तन रहता है डस्टबिन, उसमें सारा कितना डला जाता है, डालते रहते हैं इतना, जो पता है खाना नहीं है फिर भी लेते। बोझ है, कितना बड़ा बोझ है। और हम कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ तो जो मिलता है सब खाते हैं, ये खाते, ये खाना चाहिए खाना चाहिए। दादियों ने भी तो खाया था। अरे निर्मल शांता दादी ने कभी मिर्ची नहीं खाई, तुम करके दिखाओ, ना हरी मिर्ची, ना लाल मिर्ची, ना वो शिमला मिर्ची। अब दादियों ने किया ना, तुम करके दिखाओ एक मास। दादियों के उदाहरण दे रहे हो ना, दादियों के उदाहरण मैं देता हूं। किस किस दादी ने क्या क्या किया। मनोहर इंदिरा दादी अपने लौकिक घर सबसे पहले गई थी, बाबा ने जो भेजा था वहां सिंध हैदराबाद की स्टोरी जो आएगा आगे। 1 हफ्ता उनके साथ रही थी, शिव शक्ति के रूप में गए थे। बाबा ने कहा जाओ, तो उन मां ने देखा तो एकदम शिव शक्ति दिखी उनको। 7 दिन घर रही फलाहार पर, कुछ भी नहीं खाया वहां। रोटियां 3 दिन पुरानी थी और भूख 4 दिन। वो गरीब बड़े आराम से खा गया रोटी, क्योंकि रोटी भूख के मुकाबले ताजी थी। भोजन में हल्की चीजें खाएं, जैसे जलेबी, पकोड़े, समोसे। ये हल्की चीज है क्योंकि ये कढ़ाई में तैर सकती है। तो तर्क देने वाले कोई भी तर्क दिया जा सकता है। अभी प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और बहुत फास्ट, ठीक है, नहीं तो ये पूरे नहीं होंगे। चलो। ओम शांति। सबसे पहला प्रश्न है, गुड़गांव की बहन जी हैं, 48 ईयर्स। इनका प्रश्न है, ओम शांति, आई एम फॉलोइंग द भट्टी बट बाय नाइट अराउंड 8:30 आई फील वेरी हंग्री एंड एंड अप ईटिंग वेजिटेबल्स कुक्ड एंड ड्राई फ्रूट्स, प्लीज गाइड। रात को 8:30 बजे के बाद बहुत तेज भूख लगती है, तो वेजिटेबल्स, कुक्ड वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, खा लेते हैं, तो क्या करें? मतलब इसको लिक्विड बना दो। क्योंकि लॉजिक कहता है कि हमारा शरीर हर चीज को जो सॉलिड है उसको क्या करता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको पचाता है। तो स्टेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड जो है, इसमें बहुत एनर्जी खर्च होती है। आप मिक्सी में बहुत सारी चीजें डालो, 1 मिनट मिक्सी को चलाते हैं, कितना हाई एनर्जी चाहिए वो सारा सॉलिड को लिक्विड टर्न करने के लिए। अब सॉलिड शरीर में डाल दिया, कितनी ऊर्जा चाहिए उसको लिक्विड बनाने में। बिना लिक्विड बने, बिना गैस बने शरीर उसको आगे एब्सॉर्ब नहीं करता है। तो ये सारी प्रोसेस ही इसलिए है कि हम शरीर की ऊर्जा को
बचाए। शरीर की ऊर्जा जब बचेगी तब वो ऊर्जा हायर पर्पस के लिए काम आएगी, चिंतन, मनन, प्यूरिटी, ये सब चीज़ों के लिए। तो इसका लक्ष्य ये है कि हम अपने आप को लिक्विडेरियन लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर दें। जो भी खाएंगे वो लिक्विड रूप में ही खाएंगे, और इससे हमें पता चलेगी हमारी कितनी आसक्ति है, और हमें ये पता चलेगा कहाँ कुछ रखा रहा, डाल दिया। पता ही नहीं चला कब बिस्किट का पैकेट पूरा हो गया, पता ही नहीं चला कि पूरे काजू का पैकेट कब पूरा खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। ये चबाने की जो आदत है ना, चबाते ही रहते, दिन भर चबाते रहते, सुबह से लेके रात तक, और कितना अंदर डाल देते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ इसको बहुत काम करना पड़ता है, अंदर डालने के बाद रियल काम चालू होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने दिया और खा लिया और काम पूरा हुआ, शरीर पूरी ऊर्जा लगा देता है उसमें। इसलिए रात को अगर भूख लगती है क्या क्या कर सकते, डेट सिरप, खजूर पेस्ट, खजूर है उसको पेस्ट बना दो, उसके बीज निकाल दो, मिक्सी में घुमाओ, उसका पेस्ट बनाता, खजूर पेस्ट लगते थे। लेमन और हनी ले सकते लिक्विड, और ये क्या ले रहे, ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स बिको तो काजू वाला मिल्क बना के रखो, बादाम वाला मिल्क बना के रखो, खजूर का मिल्क पेस्ट बना के रखो, वो ले सकते। और ये जो भूख है, भूख को समझना है। भूख क्या है? भूख एक संवेदना है, एक सेंसेशन है, और वो आता है और आती है चली जाती है। उसको अगर साक्षी होकर देखेंगे, अनित्य है, आई गई। संवेदनाओं को देखना है अपने शरीर में, वो आती है चली जाती है, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति को बहुत भूख लगी और अभी उसको न्यूज आ गई, उसके बेटे की डेथ हो गई। भूख कहाँ है? तो इट वॉज साइकोलॉजिकल। ट्रू हंगर और फॉल्स हंगर में डिफरेंस है। फॉल्स हंगर ये जितनी हमारी होती है सब सूडो हंगर, सही हंगर है ही नहीं। जब भी खाना है तो उसको लिक्विड बना के जो भी खाना है उसको लिक्विड टर्न करो और फिर खाओ। नेक्स्ट, पिछली भट्टियों से भोजन के नियम कर रहे हैं, स्थिति बहुत अच्छी है, वेट बहुत कम हो गया 42 kg, अब बढ़ना शुरू हुआ है 1 kg का, लेकिन अब जब से लिक्विड स्टार्ट किया है हर हफ्ते 1 kg कम होता जा रहा है। थायराइड TSH 7 हुआ है, इससे भी कैसे करें? वीकनेस और थकान बहुत ज़्यादा लगती है। रसाहार अगर करेंगे तो वेट कम होगा। हमने इसमें कहा है 2 चीज़ों को ऐड करना है, एक सूप और स्मूदीज। हजारों प्रकार के सूप बनते हैं। सूप में भी 2 वेराइटीज है, एक कुक्ड सूप, एक रॉ सूप भी बनता है, रॉ बिना कुछ पकाया हुआ। जो कुक लेना चाहते हैं इस भट्टी में अलाउड है, क्योंकि फोकस हमारा कुक्ड और अनकुक्ड का नहीं है। इस बार हमारा फोकस एक ही है, रस रस रस। रेशा भी उसमें आ जाएगा, केवल रस। हमारे शरीर को हमें ये जो हम खा भी किस लिए रहे, वी आर ईटिंग, इसलिए नहीं कि हमको खाना है। हम अपने शरीर को एक हायर ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हायर ट्रांजिशन है ब्रेदारियन। ब्रेदारियन के अर्थात केवल प्राण, केवल प्राण ऊर्जा, केवल प्राण पर जो शरीर चले। कई इतने सारे लोग हैं जो प्राण पर काम कर रहे हैं, विदेश के लोग मैक्सिमम। प्राणिक न्यूट्रिशन इसके कहते हैं। जस्मीन की 18 बुक्स है प्राणिक न्यूट्रिशन पर। कितने सारे हैं जो लेवल 4 प्राणिक न्यूट्रिशन पर जी रहे, केवल प्राणा पर। और वो भोजन से उनकी कोई नफरत नहीं है, वो अगर खा भी ले तो खा लेंगे, नहीं तो नहीं। केवल प्राणा, थोड़ा सा टेस्ट के लिए फ्लेक्स चॉकलेट खा लेते हैं कोई लोग, पर अगले 6 दिन कुछ भी नहीं। और वो ऐसा भी नहीं कि उनको नहीं खा रहे, भोजन उनका लक्ष्य ही नहीं, भोजन से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ भोजन का जो चिंतन है वही तो बड़ा दुखदायी है, वही उसी का चिंतन घूमते रहता है। अभी दोपहर में क्या खाना है, दोपहर में क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, यही चिंतन चालू रहता है दिन रात। जबकि वी सर्वाइव ऑन प्राणा। प्राण क्या है? जब प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश होता है शरीर में, ये भूख और ये सब पीछे हट जाती है। क्या भूख होती है, क्या होता है प्यास? कुछ नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, एंड यू रिमेन एनर्जेटिक। और वेट स्टेबल हो जाता है, कुछ न लिए बिना भी, क्योंकि हमारा वेट हमारे मन की उत्पत्ति है। न्यूट्रिशन डिपेंड्स अपॉन इमोशंस। 2 व्यक्ति समान भोजन करते हैं पर एक को फुल न्यूट्रिशन मिलता है, एक को नहीं, क्योंकि मन की स्थिति क्या है। तो जो भी लेना है वो लिक्विड रूप में लेना है। थायराइड अपने आप वो बॉर्डर लाइन है एट प्रेजेंट 7, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पर गोली अगर चालू है तो चालू रखो। हाँ, इस जैसे पहले भी कहा, जो मेडिसिन चालू है वो सब चालू रखनी है, बंद कुछ भी नहीं करना है, वो सब चालू रखो। पर चेक करते रहो, वेट चेक करते रहो, डेली वेट चेक करो। भले अपना डॉक्टर्स की जो दवाई चालू है उनसे फॉलोअप करते रहो। बट वेट अगर कम हो रहा है तो क्या क्या, स्मूदीज को बढ़ाओ। नारियल
वेट बढ़ाएगा। खजूर वेट बढ़ाएगा। मूंगफली भिगोई हुई उसको स्मूदीज में डालो, वेट बढ़ेगा। कच्ची घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, 4 प्रकार होते हैं उसमें, और भी बहुत सारे होते हैं। सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल। नारियल का तेल ऐसा ये आता है कोल्ड प्रेस वाला, एकदम जैसे मक्खन जैसा जम जाता है, ऊपर से डालो तो ऐसा लगता है जैसे मक्खन डाल रहे हैं। तो मन को तो कुछ धोखा देना है किसी तरह से, मन को तो क्या धोखा ही देना है ना। ये सारा खेल मन को उल्लू बनाने का चल रहा है। मन को चाहिए कि मुझे मिल गया, तृप्ति के लिए। हम भोजन किस लिए खाते हैं? तृप्ति हो जाए बस। तो वो वेट अगर बढ़ाना है तो सूप को इंक्लूड करो, स्मूदीज को इंक्लूड करो, जिससे वेट अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। पर केवल वेट बढ़ाना लक्ष्य नहीं रखना है, अपने आप बढ़ जाएगा वेट। नेक्स्ट। ओम शांति। राजुला शेख भाई हैं, 51 वर्ष के। उनका प्रश्न है, सॉलिड फूड वेकेशन से काम विकार और ही तीव्र हो गया है। जबकि मेरा क्वेश्चन 17 तारीख को यही था कि क्या सॉलिड फूड वेकेशन से काम विकार को जीता जा सकता है। मेरा अभी 13-14 घंटे फास्टिंग, उसके बाद दिन भर 3 गिलास जूस, और केवल रात में एक बार दलिया खिचड़ी, बहुत पतला, चबाना ना पड़े ऐसा लेता हूँ। एक कुआं है, हमने बकेट डाली ऊपर से, अगर उसमें पानी है तो कुएं बकेट में आएगा। अगर पानी है ही नहीं तो कुछ भी करो, पानी नहीं आएगा। पर हम अगर ये सोच ले कि ये पानी आया क्यों, जबकि कुआं तो खाली था, पानी था इसलिए तो आया। विकार बहुत गहरे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में है। हम ये ऊपर ऊपर से कह सकते कि मैं तो निर्विकारी हूं, पवित्र हूं, परंतु विकार छिपे हुए हैं। और वो छिपे हुए विकार जैसे ही भोजन में परिवर्तन किया जाता है, डिटॉक्स में जाता है शरीर, वो सब उभर कर बाहर निकलते हैं। और अच्छी बात है कि वो निकल रहे हैं बाहर। यू आर ऑन द पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, इट मीन्स यू आर ऑन द पाथ। और ये मार्ग है, ये एक यात्रा है भोजन की, और बहुत लंबी यात्रा है। ये यात्रा ऐसी है कि इस भोजन में आप अपने विषय में बहुत कुछ सीखने लगोगे। अपने विषय में ही पता चलेगा ये विकार कहाँ से आ गया, ये क्रोध कहाँ से आ गया। क्रोध तो मेरा खत्म हो गया था, क्रोध कभी 20 साल में किया नहीं, अचानक ये क्रोध कहाँ से आया। पानी था इसलिए तो बकेट में आया, अगर नहीं होता तो क्यों आता, छिपा था। अच्छा हो गया वो डार्क सबकॉन्शियस के कॉर्नर से बाहर निकला। और ये डिटॉक्स प्रोसेस में शरीर में भी बहुत कुछ निकलेगा, मन से भी बहुत कुछ निकलेगा। एक्चुअली ये सारी प्रोसेस मन की है, भोजन से इसका बहुत कम संबंध है, क्योंकि भोजन का परिवर्तन व्यक्तित्व का परिवर्तन है। और बीमारी से छूट जाना, बीपी शुगर ये सब से तो बहुत ही छोटी बात है, इससे एक 5%, बाकी 95% तो कुछ और ही होगा। एक पूरा देखने का नजरिया ही बदल जाता है लोगों को, मुरली पढ़ने का, उसके चिंतन का, सब बदल जाता है। तो यू आर ऑन द पाथ, ठीक चल रहा है। पुरुषार्थ का भ्रम भी खत्म हो जाता है। हाँ, ये जो इसमें जो गिरेंगे ना, इसमें जो हार होगी ना, रात को ऐसी भूख लगेगी और जाके सब खा लोगे फटाफट। वो जो अहंकार था ना, हमने पूरे दिन उपवास किया, वो टूट गया। जब भी भोजन व्यक्ति परिवर्तन करता है तो उसमें क्या भर जाता है, मैं, अहंकार। 2 चीजों में सबसे ज्यादा अहंकार करता है, एक प्यूरिटी का, एक भोजन का। हमारा सात्विक भोजन है, तुम कम सात्विक हो, दूर हटो उधर। तुम बाहर का खाते हो, तुम नॉनवेज खाते हो, हम देखो ये नहीं खाते, इसके हाथ का नहीं खाते, उसका हाथ का नहीं खाते। हम प्योर खाते, हम लिक्विड लेते खाली, तुम सॉलिड लेने वाले हो। हम डेयरी नहीं लेते, तुम हिंसक हो, तुम डेयरी वाले, तुम अलग, हम वीगन, तुम नॉन वीगन। ये इसका अहंकार भी बहुत जाता है। हम रॉ वीगन, हम कच्चा खाते, तुम पका हुआ खाते, जाओ उधर। इसमें अहंकार बहुत आ जाता है व्यक्ति को भोजन की यात्रा में। जैसे प्यूरिटी की यात्रा में सूक्ष्म अहंकार रहता ही है, घृणा रहती है जो अपवित्र लोग हैं उनसे, होलियर देन धाउ एटीट्यूड उसको कहते हैं। तो अच्छा, इसमें अगर हार होती है ना, तो वो जो अहंकार है, हार अहंकार को तोड़ता है, टूटने दो, वो भी यात्रा है। टू बी ऑन द पाथ, डिफीट इज नेसेसरी। आगे एक बहन है लक्ष्मी नगर से, 34 वर्ष। उनका है, लिक्विड लेने से भूख जल्दी जल्दी लगती है और मन करता है बार बार खाने को। क्या हम सूजी या सामक ले सकते हैं सूप के तौर पर? क्या सामक क्या होता है? चावल। अच्छा, हमें बीपी भी लो हो जाता है, क्या करें?
क्या करें। जैसे ही हम ठोस आहार लेते हैं तो क्या होता है, फिर 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती है। और जब लिक्विड्स पर आते हैं तो भूख, क्योंकि वो बहुत फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है, तो लिक्विड बहुत लेने से बहुत जल्दी जल्दी लगती है। पर इसमें हमने कहा है अनलिमिटेड लिक्विड्स, जितना लेना है लो। एक दूसरा, वजन घटेगा नहीं यदि थोड़ा सा उसकी लिक्विड के साथ खेलना है। एकदम कभी क्लियर लिक्विड पानी ले लिया, कभी नारियल पानी ले लिया, कभी थिक लिक्विड ले लिया, कभी एकदम थिक वाला ले लिया। जैसे स्मूदी जो होती है ना, एकदम थिक स्मूदी, एकदम उसमें भी अलग अलग वैरायटी, टेक्स्ट लेक्चर, तो वजन कम नहीं होगा, बीपी भी कम नहीं होगा। और बीपी चेक करते रहो। कई लोगों का, जैसे इंडियन फीमेल्स का ओपीडी में कितने आते हैं, उनका बीपी नॉर्मली 80-60 होता है, 90-60 होता है, नॉर्मल ही उतना बीपी। नमक उसमें हाँ, अगर नमक लेना चाहे तो नमक डाल सकते हो उसमें, उसको टेस्टी बनाओ। वो ऐसा ना हो कि पनिशमेंट हो। ये यात्रा जो है ना, एंजॉयमेंट की यात्रा है। ये यात्रा जो है, इसमें हमें खुशी होनी चाहिए, आनंद की यात्रा है ये, दुख नहीं, उत्पीड़न की यात्रा नहीं है ये। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी कहता है लास्ट में मरते समय, हे शरीर मुझे माफ कर दे, तुझे मैंने बहुत सताया, पर मैं तो भूल ही गया, तुझ में ही तो बैठकर मैंने उस प्रभु का साक्षात्कार किया, प्रभु को पाया। ओ माय बॉडी प्लीज फॉरगिव मी। बहुत उपवास रखे, इसलिए कहा इस भट्टी में कोई उपवास नहीं, खाते रहो, खाते ना हो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। लिक्विड को भी पियो और जियो, लिक्विड को भी खाना है। अगर चबाने की इच्छा है तो लिक्विड को चबाने का, लिक्विड को चबा चबा कर पियो और खाओ। पियक्कड़ रूहानी। नेक्स्ट, चंडीगढ़ से बहन है, 32 ईयर्स, 32 साल की। इनका प्रश्न है, वेन एवर आई ट्राई बींग ऑन लिक्विड सूनर और लेटर आई फेल। आई लाइक ईटिंग टोली एंड ऑल स्टफ बट आई वॉन्ट टू बी ऑन दिस डाइट। Tried writing Soman, wrote to Baba to control myself, but all mithais fascinate me. I have been very foodie since my childhood. मतलब इनका जो है, ये चाहते हैं लिक्विड्स पे रहना बट फेल हो जा रहा है बार बार। इनको टोली और ये सारी मिठाइयाँ जो मिलती हैं तो सेंटर्स पे बहुत अच्छा लगता है। सोमान लिखने की कोशिश किया, बाबा को भी बोला, बट वो फैसिनेट, इनकी मतलब बचपन से ही बहुत फूडी रहे। इनको तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फूड एडिक्शन, दिस इज द केस ऑफ फूड एडिक्शन। सबसे बड़ा एडिक्शन है हमारा भोजन, एडिक्शन हो गया है उसका। वो हम इसलिए खा ही नहीं रहे कि हमको ज़रूरत है, हमको ज़रूरत तो बहुत कम की है। हम जो खा रहे हैं वो एडिक्शन के लिए खा रहे हैं। इमोशनल डिटॉक्स है ये। अंदर ज़रूर कोई भय है, कोई बेचैनी है, मन अशांत है, तब ईटिंग होता है। नहीं तो जो व्यक्ति शांत हो जाए वो भोजन से परे निकल जाता है, उसे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। जब मन में अतृप्ति है, बेचैनी है, तब व्यक्ति हलचल में रहता है और वो खा के अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है, पर उससे मन फिर भी शांत नहीं होता है। किसी ने लिखा है, आवर ऑर्गेनिज्म इज अ वाटर सिस्टम, वी कांट रियली एसिमुलेट एनीथिंग अंटिल इट इज इन लिक्विड फॉर्म, एंड बाय गिविंग जस्ट लिक्विड फूड टू आवर बॉडी वी विल बी सेविंग अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अदरवाइज वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू कन्वर्ट सॉलिड फूड्स इनटू फ्लूइड्स। हमारे शरीर को बहुत काम करना पड़ता है वो सॉलिड खाकर उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए ये जो केस है, इनको जब भी डी एडिक्शन में क्या किया जाता है, कोई इसको स्मोकिंग छोड़नी है तो कैसे छोड़ते हैं स्मोकिंग, पहले उसके बारे में पढ़ो, अपनी जानकारी बढ़ाओ कि ये स्मोकिंग करने से मुझे क्या क्या नुकसान हो रहा है, मेरे शरीर को नुकसान हो रहा है, मेरे परिवार वालों को नुकसान हो रहा है, पैसा कितना खर्च हो रहा है, नुकसान की लिस्ट निकालो। और दूसरा, ये अगर मैं छोड़ता हूँ तो फायदे कितने होंगे, मेरा अमृत वेला कैसा होगा। व्हेन आई एम ऑन लिक्विड डाइट, 3 दिन रसाहार, केवल लिक्विड्स पे रहो, चौथे दिन देखो क्या हो रहा है अमृत वेला, स्थिति कैसे उड़ रही है। शरीर जैसे चलते फिरते शरीर है ही नहीं, और जो बीमारियां थी, पेट में कुछ कुछ होते रहता था, वो कुछ नहीं हो रहा है, अपने आप सब चला गया। चिंतन, स्मरण शक्ति बहुत तीव्र, बहुत शार्प अपने आप हो जाती है। हमने खुद अपने जीवन में देखा है, कई बार ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं हमारे पास क्लास के कि ज़रा भी टाइम नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल ओपीडी इतना बिजी। परसों की पूरी 4, 12, साढ़े 1, 2 बज गया रात को पेशेंट्स के साथ। 10 बजे पेशेंट आया, 11 बजे रिपोर्ट्स आया, फिर कार्डियक अरेस्ट में गया, फिर उसका CPR, फिर वेंटिलेटर करते करते 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे रूम पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद अब नींद कहाँ से आएगी। इतना सब एक्टिव ICU और वो सब, तो ऐसा बहुत कुछ होता है। पर देखा है कई बार केवल 5 ही मिनट मिलते हैं कोई टॉपिक को प्रिपरेशन करने की, केवल 5। उस 5 मिनट में
बुद्धि उस एकाग्रता की लेवल पर पहुंच जाती है कि वो जो टॉपिक होगा उसके विषय में हम कुछ पढ़ते नहीं, केवल आंख बंद करके बैठ जाते हैं 5 मिनट, और उससे रिलेटेड इस सृष्टि में जो बातें होगी वो तुरंत क्लिक हो जाती है। एक अनुभव है, हम एक भट्टी में गए थे गुजरात में, तो भट्टी के जो टॉपिक्स होते हैं हम दे के रखते हैं, क्या बोलना है वो तो पता ही नहीं रहता है, वो बाद में, वो यहाँ से जब नीचे जाते हैं आबू रोड, फिर वहाँ से फ्लाइट पकड़ते, वो प्रिपरेशन का टाइम होता है। यहाँ कहाँ प्रिपेयर करे, यहाँ नॉन स्टॉप पेशेंट चालू ही रहते, ओपीडी चालू है, आईसीयू चालू है, डायलिसिस चालू है, वार्ड चालू है, नॉन स्टॉप चालू है। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी का फ़ोन आ रहा है, किसी को रात को 11 बजे आता है, भाई जी मेरा 3 दिन से पेट साफ नहीं हुआ, ये सब होते रहता है इसलिए हम फ़ोन नहीं उठाते किसी का तो ऐसे कुछ होते रहता है सबको। तो हमने देखा उस भट्टी में हम गए थे, तो शाम के लिए एक टॉपिक दिया था, तो हमने सोचा दोपहर का जो पीरियड है ना भोजन, और उसमें उसकी तैयारी करेंगे। तो वो बहन जी ने अनाउंस कर दिया, हम ऐसे बैठे अपना वो जो सोच के रखा है ब्रह्मा बाप के 10 कदम उस पर बोलना है, और जो शाम का टॉपिक था गहरे मन की जख्म या ऐसा कुछ, बहन जी ने कहा अभी भाई जी हमारे बीच में आए हैं, वो अभी इस पर बोलेंगे हमने कहा ये अभी का नहीं है, ये तो शाम का टॉपिक था। तो फिर वो गीत बजा, वो बहन जी चली गई, इंस्ट्रक्ट जी माता है बैठो। हमने कहा और बोले थोड़ा ताकि हम सोचे कुछ फिर वो भाई ने गीत बजाया, सोचा अच्छा ये अच्छा लंबा वाला गीत है, तो एकदम आंखें बंद करके सोचने लगे क्या बोलना है, और उसने गीत भी थोड़ा ही बजाया 2 मिनट में पूरा कर दिया। हमने कहा अभी उस 2 मिनट में ही इस टॉपिक को पूरा कवर करना है, केवल 2 मिनट में। संकल्प शक्ति का जैसे एक आह्वान था कि सारे संकल्प एक जगह स्थिर हो जाए, शरीर खत्म, शरीर है ही नहीं, केवल चेतना रह गई है, ये विषय है और मैं हूं बस। तो एकाग्रता का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये फायदे के ऊपर सोचना है क्या क्या होता है, और ये एक को नहीं होगा, सबको होगा, सबके अनुभव होंगे। एकदम इतनी ऊर्जा है कि क्या करूं और क्या नहीं। सोने को 2 घंटा मिल गया तो ऐसा लगेगा वाह वाह बहुत मिल गया आज, ज़्यादा भी सोए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नींद का पुरुषार्थ सबसे लास्ट रखना है, नींद का पुरुषार्थ करना ही नहीं है, नींद कम करना। हमने इतना कम खाते फिर भी नींद ज़्यादा आती, ऐसा नहीं सोचना है, गिल्ट कॉन्शियस में नहीं जाना है। कभी इच्छा हुई ना बहुत खाने की, खा लो, सरेंडर कर दो बाबा की याद में। नेक्स्ट नागपुर से भाई हैं 30 years। इनका प्रश्न है, आई एम इन होम विथ माई मदर, सी इज ऑलवेज वरीड अबाउट फूड, राइट नाउ आई जस्ट टेकिंग 1 meal in afternoon, आई हैव प्रॉब्लम ऑन वीकेंड, आई नीड टू ईट विथ हर ऑन वीकेंड, how to manage that? During college time I have no issues, is I have to become strict with her? इनकी माता जी से इनको इशू है, मतलब वो घर पे रहते हैं, उनके साथ खाना पड़ता है, खास करके सप्ताह मतलब संडे को। ऐसा कॉलेज में जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छुट्टी के दिनों में इनको इशू होता है, तो क्या इनको अपनी माता जी के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए? नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं होना चाहिए, ये यात्रा प्रेम की यात्रा है, पर जैसे कहा संकल्प स्ट्रिक्ट रहना है। धीरे धीरे एक फूड फ्रीडम की अवस्था तक पहुंचना है, जिसमें हम अगर सॉलिड खा भी लें तो उसके बाद में उसकी क्रेविंग ना हो। ये सारी यात्रा क्रेविंग से मुक्ति की यात्रा है, ये खाऊं वो खाऊं ये नहीं, उसकी यात्रा नहीं है ये। और रही बात घर वालों की, तो कईयों को ये सारी बातें पता नहीं है, और ना ही मेडिकल साइंस में भी ऐसी बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं है। तो बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में हो सकते हैं, तो जितना हो सके उन्होंने कहा कि एक ही बार खाते, एक बार नहीं खाना है, इसमें OMAD नहीं करना है, 1 meal a day, इसको कई बार खाओ ताकि वो क्रेविंग ना हो, तृप्ति रहे कि भाई पेट भरा हुआ है। और रही बात घर वालों की, तो उनको आप थोड़ा सा समझाओ तो शायद समझे, पर संभावना ज़्यादा है कि ना समझे तो कभी उनके साथ खाना पड़ता है तो भले खा लो, ठीक है, बट फ्री रहो। जैसा कहा ना, गिल्ट कॉन्शियस में नहीं जाना है, क्योंकि वो खाना भी एक लेसन होगा। क्योंकि जिसने 5 दिन लिक्विड खाया और 6वें दिन सॉलिड खा लेता है, देखना दूसरे दिन कितना भारीपन लगता है, बहुत हेवी लगेगा। ये जो हेवीनेस है ये खुद का चैप्टर है, खुद का पार्ट है, इससे ज़्यादा सीखोगे, भले इसके बजाय इसके कि कोई दूसरा समझा रहा है। ये हमारा अपना लर्निंग लेसन होगा। इसके लिए कहा जाता है, इन दिस पाथ कीप ऑन ईटिंग अनहेल्दी फूड इंटरमिटेंटली टू सफर। किस लिए? सफर करने के लिए। देखो क्या हाल होता है, अनुभव से सीखने के लिए ये जरूरी है। इसके लिए यू आर ऑन द पाथ। नेक्स्ट 21 वर्ष का कुमार भाई है रायगढ़ से।
अगर हम रसाहार भोजन करेंगे और इसकी आदत लग जाए तो क्या हम हमेशा के लिए ये सही है? अगर हाँ, हम पवित्रता धारण करेंगे और पवित्रता की आदत लग जाए तो वो हमेशा के लिए सही है। हम श्रीमत पर चलेंगे और श्रीमत का एडिक्शन हो जाए तो, हम ब्राह्मण बन गए और सफ़ेद पहनने का एडिक्शन लग जाए और बैच पहनने का एडिक्शन लग जाए तो क्या करें? ये ऐसा प्रश्न है। बॉडी किस तरह चेंजेस आएगी, और अगर ना हो तो क्या इससे बॉडी बिल्ड भी किया जा सकता है? क्यों नहीं किया जा सकता है? बॉडी बिल्डिंग हो सकती है। रादर इन दिस पाथ, अगर कोई रॉ डाइट पर जाता है, अपक्व आहार पर जाता है, तो एक चीज़ होती है, उसका वजन घटने लगता है, पर हाँ बीमार नहीं होगा वो। पर उसे अगर चाहिए कि मैं अच्छा दिखूं, बीमार तो वैसे ही नहीं होगा, पर वो चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, देन जॉइन जिम, स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। और बॉडी बिल्डिंग की सारी, एक दिन बाइसेप, एक दिन ट्राइसेप, सब काम करो, पूरे कोर पे काम करो, बैक पे काम करो, चेस्ट पे काम करो, लेग पे काम करो। गो अहेड एंड डू ऑल बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो। हाँ, हेल्दी वेसल्स आर इंपॉर्टेंट, और इसमें आपके बॉडी बिल्ड होगी। और उसमें वो वहाँ जो सिखाते हैं जिम में कि बहुत प्रोटीन, तो आपके पास प्रोटीन अंकुरित है, कितनी सारी चीज़ें, उन सबको आप मिक्स करो और उसका स्मूदी बना दो, ग्रीन स्मूदी बनाओ, बहुत सारी चीज़ें। बगीचे, हाँ, खेती में काम करो, मेहनत का काम करो। कल बहन जी बता रही थी ना, एक भाई को कहा कि भाई वैक्यूम करो, 5 मिनट में बैठ गया। वाई? आई एम टेकिंग रेस्ट। तो नेक्स्ट, एक भाई मधुबन में सामने बैठा है, रोहित भाई। जब भी पाइप उठाना होता है तो बॉडी बिल्ड और सेवा की सेवा हो जाती है, तो पाइप को पुशअप कर लेता है। तो कुमार अर्थात पुशअप्स तो डेली करते रहो, डेली 100 पुशअप्स, 150 पुशअप्स, सूर्य नमस्कार करो, सब करो, दंड बैठक करो, सेवा में लगा दो अपने शरीर को। हाँ। और वो भान भी नहीं रहेगा, हमारा टाइम कट जाएगा। नेक्स्ट, समस्तीपुर से 25 वर्ष का भाई है। मैं कुमार हूँ, अकेला ज्ञान में चलता हूँ, अपना भोजन खुद बनाता हूँ। मैं अधिक तेल मसाला पनीर की सब्जी खाकर अपना लीवर खराब कर चुका हूँ। मैं भी आपके द्वारा बताए जा रहे रसाहार पद्धति को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। सोचकर ही मेरा अंतर्मन इसे निगलेक्ट कर देता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन करना भी चाहता हूँ। दूसरा डर ये भी है कि मैं 24 साल का पतला दुबला कुमार हूँ। रसाहार को अपनाकर अगर मैं और ही ज़्यादा सूख गया तो घरवाले और ही नाराज हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। इसे ब्रह्मा कुमारी में जाकर तो गलत इफेक्ट हो भी पड़ेगा और एक गलत संदेश भी जाएगा। चारों तरफ की बीके बनने के बाद लहसुन प्याज तो दूर, सॉलिड फूड भी नहीं खाना होता है। अब मैं क्या करूँ? सजेस्ट सबसे पहले तो ये है कि जैसे एक्सरसाइज होती है, वो हिंदू, मुस्लिम, ब्रह्मा कुमारी, नॉन बीके ऐसा थोड़ी ना होती है। एक्सरसाइज इट इज साइंस। उसी तरह SFV is a science. It is a science. It has nothing to do with ब्रह्मा कुमारीज। ये बाबा ने ऐसा, नीचे आके बैठ जाएंगे जो पीछे खड़े, तो ये कोई ये नहीं है कि ये है साइंस। बाबा हेल्थ की बात कर रहे हैं। बाबा ने कितनी मुरलियाँ चलाई है, परखने की शक्ति। तुमको परखना है, ये खाना है नहीं खाना है, मेरे शरीर को ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, ध्यान रखो, शरीर का ध्यान नहीं रखा, ऐसे बहुत सारे उत्तर देते बाबा ने प्रश्न कहे। और एक चीज़ है, ड्यूरिंग द प्राणिस प्रोसेस यू नीड टू ड्रिंक नॉट बिकॉज यू आर थर्स्टी और बिकॉज यू वांट टू। ये प्राणिक प्रोसेस चालू है, हम एक प्राणिक जर्नी पर है, इसको कहते हैं प्राणिक यात्रा है। हम सभी यात्री है, भोजन की यात्रा पर है। हम एक ऐसे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर हम निरंतर अशरीरीपन का अनुभव करेंगे। और भोजन एक ऐसी चीज़ है जो हमें ग्राउंडिंग करता है, शरीर भान में लाता है। इसलिए लोग जो 3-4 दिन भी रसाहार पे जाते हैं, इतनी पावर आ जाती है उनमें, और कहते हैं हमारी एकदम स्थिति एकदम ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि शरीर को काम ही नहीं करना पड़ रहा है, शरीर का भान ही नहीं है। तो कहते हैं you are eating, you drink not because you are thirsty or because you want to, but because you want to be gentle to your body। हमें अपने शरीर के साथ बहुत जेंटल रहना है। इसके लिए ये कुमार पतला दुबला है। तो सबसे पहला काम तो वर्क ऑन स्मूदीज। ये केवल रसाहार नहीं है, रसाहार अलग चीज़ है। रसाहार का तो अर्थ होता है जिसको मिक्सी वगैरह नहीं, केवल दबाया और रस निकला, कोल्ड प्रेस वाली जूस रहता है ना, उसको रसाहार, एक्चुअली वो रसाहार है। बाकी रसाहार में चीकू का रस नहीं आता है, आम का रस नहीं आता है, क्योंकि वो पल्पी फूड है, उसमें तो 2-3 ही आता है, संतरा, मौसम्बी, अनार, दिस इज रसाहार। हाँ, पर कोई बीमार है तो डॉक्टर की निगरानी में रसाहार कर सकते हैं। और जिनको अनुभव है रसाहार का,
वो कर सकते हैं। हमने खुद किया है, कितना 84 डेज तक चला था, और वो भी धीरे 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 जो लेते थे वो भी लगता था ये कितना ज़्यादा है, केवल एक ही ग्लास जूस 24 घंटे में वंस, और वो भी पीने को आधा पौन घंटा लग जाता था, और वो भी चम्मच से, और वो भी लगता था आधा होने के बाद बाबा ये बहुत हो गया, अभी क्या करूँ, छोड़ दूँ, पर फेस तो करना नहीं है, वो ब्रह्मा भोजन है। वो धीरे धीरे, पर उसमें फिर वेट कम होना वो सब होता है, और उस समय हमने एक्सरसाइज वो सब नहीं की थी, पर एक्सरसाइज अगर करेंगे तो फिर वो ठीक रहेगा, नहीं तो ये अंदर चले जाते। तो इसका कहना है यू नीड टू बी जेंटल टू योर बॉडी एंड टू गिव योर बीइंग अ कॉन्शियस हेल्प टू ऑर्गेनाइज योर सेलुलर ट्रांजिशन टू प्राणिक प्रोसेस। ये सेल्स का ट्रांजिशन है हमारा हायर फ्रिक्वेंसी में, सॉलिड से यात्रा है लिक्विड की, लिक्विड से यात्रा है गैस की। तो एक तो वजन कम नहीं होने देना है, दूसरा इसको ये मत समझो ये बीके का है नॉन बीके का, इट इज अ साइंस। साइंस डजंट बिलोंग टू एनी रिलीजन, एनी सेक्ट, एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी इंस्टीट्यूशन। साइंस इज साइंस, यूनिवर्सल है वो साइंस। और क्या पूछा है? नहीं, इसी में कुछ और प्रश्न पूछा था। घर और पतला दुबला तो नहीं होंगे, अगर पतला दुबला हो रहे हैं तो यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। स्मूदीज बढ़ाओ, हाँ लीवर, हाँ जो पहले से एडिक्शन है, अब जो हो गया है वो हो गया है, उसको अब रिवर्स तो नहीं कर सकते, परंतु अभी यात्रा चालू करनी है, अभी नई यात्रा चालू करनी है। बॉडी में इतनी पावर है, इतनी पावर है, हीलिंग पावर शरीर में ही है। किसी हमें कोई दूसरा हील नहीं करता है, ना कोई दवाई, ना कोई बीमार, ना कोई मेडिसिन, ना कोई पैथी हील करती है। हमें हील कौन करता है? लंघनम परम औषधम। फास्टिंग इज द ग्रेटेस्ट क्यूअर, इज द अल्टीमेट क्यूअर। कुत्ते, बिल्ली, गाय, ये सारे पशु पक्षी बीमार होते तो क्या करते? भोजन छोड़ देते, अपने आप ठीक हो जाते। तो वो जो पुराना हो गया उसको फुल स्टॉप, कल कहा ना बाबा ने, फुल स्टॉप योगी बनो, राजयोगी। कॉमा पे वो सब नहीं लगाओ। नेक्स्ट, इधर बैठ सकते हैं। मुंबई से एक बहन है 33 वर्ष, मुझे पेट में ड्यूडेनल अल्सर है, तो भूख लगने पर ना खाने से पेट में दर्द होता है, जूस आदि पीने से पेट भरता नहीं, थोड़ा समय ही ठीक लगता है, इसलिए उपवास नहीं कर पाती हूँ। उपवास करना ही नहीं है। अल्सर वालों को उपवास करना चाहिए? नहीं नहीं करना नहीं है। इसमें कहा ना, उसमें ये बताया जाता है स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स 5 टाइम्स अ मील, इसमें 7 टाइम्स कर दो। सुबह 6 बजे लेना, फिर 8 बजे लेना, फिर 10 बजे लेना, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, 6, पूरा दिन भर कुछ लेते रहो, और उसको कॉन्शियस ईटिंग करो। बहुत स्लोली बैठ के, हो सके तो नीचे पालथी मारकर बैठो, बाबा के ट्रांसलाइट के सामने बैठो, जैसे हम भोजन करते, हम भोजन करेंगे, मतलब बाबा के सामने बैठ के एकांत में, मौन में, चम्मच से धीरे धीरे करेंगे तो आधा पौन घंटा लगता है 1-2 ग्लास या स्मूदी को लेने के लिए, एक बाउल को। तो वो करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो ये बार बार भूख लगना, भूख ये जो लग रहा है ना, ये धोखा है एक्चुअली, ये एक सेंसेशन है, वो चला जाता है। उसको अगर साक्षी होकर देखो तो चला जाएगा। इट्स गोइंग, अनित्य प्रैक्टिस। नेक्स्ट, एक भाई है काठमांडू से 35 वर्ष, बाहर तो हम खाते नहीं इसलिए बाहर से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्राह्मण परिवार क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सब क्या है, कौन सिखा रहा है, अब उन्हों को क्या कहें? बाहर नहीं खाते थे तो बाहर के दोस्त खुद ब खुद छूट गए, साइड हो गए, यहाँ ब्राह्मण ही साइड लग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? यही अभिनय क्रांति है क्या? जब ओम मंडली की स्थापना हुई तब भी ऐसे ही प्रश्न थे, ये क्या हो रहा है, ऐसा होता है क्या? कल हम देख रहे हैं उसकी चर्चा। ये भी एक क्रांति है। उस समय उसकी आवश्यकता, वो ओम मंडली थी पवित्रता की, ये ओम मंडली है भोजन की। तब आवश्यकता उसकी थी, अब आवश्यकता इसकी है, क्योंकि ब्राह्मण ही बीमार पड़े हुए हैं। सारे ही ब्राह्मण, कितने कम ब्राह्मण हैं जो बीमार नहीं है, और जो नहीं है वो पढ़ने वाले हैं, वो जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपने इच्छा से बनाए और उसको फिर कहे ये ब्रह्म भोजन है, कुछ भी कर सकते हो, हमारे हाथ में हो गया है सब कुछ। ऐसा भगवान ने तो नहीं सिखाया है। और इसके पूरे भगवान के 56 महावाक्यों की चर्चा लास्ट भट्टी में हमने की, 56 भोग की चर्चा की थी कि क्या क्या कह रहा है वो ब्रह्म भोजन। अर्थात ब्रह्म भोजन बहुत ऊंची चीज़ है, उसको कुछ, उसकी परिभाषा ही बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची और सूक्ष्म परिभाषा है उसकी। विरोध और ये सब होगा, इसका उत्तर है चुप, मौन। क्योंकि हर व्यक्ति को अंदर से तो पता है कि उसका शरीर ये खाया ना भारी भारी लग रहा है, और जिस दिन नहीं खाया ना तो वो ऊपर से तो बोलेंगे, पर बोलने दो, चुप रहना है। और अपनी, इसके लिए कहा इस भट्टी में जो कुछ करना है अपना गुप्त रखो पुरुषार्थ, ढिंडोरा नहीं पीटना है कि मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। जो करते हो चुपचाप अपने पास रखो, क्योंकि खुद ही उसके परिणाम दिखाई देंगे। बीमारियाँ छूट जाएगी, दवाइयाँ छूट जाएगी,
धीरे धीरे शक्ति आ जाएगी, योग की स्थिति, प्यूरिटी की स्थिति, ब्रह्मचर्य की स्थिति, सब अपने आप ऊपर जाएगा। और जब उनको परिणाम दिखेगा बाद में तो खुद ही उसका रिजल्ट हाँ, पूछेंगे, वो खुद धीरे धीरे हो जाएगा। मुझे बताओ। वही जो पहले कहते थे ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विरोध बहुत होगा, भयंकर विरोध, विरोध से तो गुजरना ही पड़ेगा, उसके सिवा क्रांति होती है क्या? विरोध ही फिर सही होगी। फिर वो जब जितना विरोध करेंगे उतना हमको लगेगा इसमें कुछ और ज़्यादा अच्छे से करना चाहिए, वो जरूरी है। क्योंकि थोड़ी माया तो जीवन में चाहिए, माया इज रिकमेंडेड, नेसेसरी है। माया नहीं रहे तो हम अलबेले हो जाएंगे, स्टिमुलस है, माया से अलर्ट रहेंगे हम। और क्रांति तो हो ही रही है ना, भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। ये भ्रम से मुक्त हो शांति का जाएंगे। मार्ग नहीं है, क्रांति का मार्ग है। हाँ। तो एक और भाई है नरसिंहपुर से, 27 वर्ष। हमारे न खाने से समस्या सारे घर में बनी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारी माता जी को, हम एक टाइम भी ना खाएं तो वो आग बबूला हो जाती है। हमने उनसे कहा है कि हम कुछ दिन एक टाइम खाएंगे, वो भी दोपहर से। हमारा बैंकिंग कियोस्क सेंटर है, अब हम टिफिन ले जाते हैं और किसी और ज़रूरतमंद को खिला देते हैं। क्या हम ये सही कर रहे हैं? वो भी सही है, पर जो है हमने कहा ना, इसमें OMAD नहीं करना है, वन मील अ डे, कई बार खाते रहना है, ताकि घर वालों को भी थोड़ी तृप्ति, संतुष्टता रहे। और एकदम अगर पतला दुबला हो गया तो माँ को तो चिंता होगी ना, प्यार है ना उसका। तो एकदम एक्सट्रीम में नहीं जाना है। कैसा करना है, क्या करना है, अमृत वेला बैठो, बाबा से किरणें लो, शक्ति लो और बाबा से ही पूछो, तो आपको कुछ ना कुछ खुद ही उत्तर मिल जाएगा कि मार्ग में तो यही चलना है। परंतु धीरे धीरे वो सब शांत हो जाएंगे, विरोध करने वाले भी। जब वो देखेंगे कि ये देखो कितनी इसमें पावर आ गई, पहले इतना सोता था दिन रात, अभी सोना इसका कम हो गया है, तो उनको खुद ही लगेगा इसमें परिवर्तन आ गया है, व्यवहार में परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट गंगावती कर्नाटका से हैं, बहन जी हैं, 42 years. In preparation of nut milk, some nuts are not grinded smoothly. Can chew that nuts and filter. थोड़ा बहुत तो कर लो, इच्छा पूरी। ये ब्रेक तो नहीं करेगा, ऐसा कहना है कि मतलब वो चबा सकते हैं जो बच जाता है। हाँ, जो बच जाता है, क्या करो, फेंकना थोड़ी ना, चबा लो थोड़ा थोड़ा तो। और इनका एक और है, unable to sit out together for meditation longer, not getting एकाग्रता। वो अपनी अलग साधते हैं, वो अलग, उसके लिए अलग से काम करना उसमें पड़ेगा, अलग से काम करना। अमृत वेला अलग काम करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य अलग काम करना पड़ेगा। भोजन हो गया मतलब अमृत वेला ठीक हो गया, ऐसा नहीं है, वो अपने आप में साधना है। पर हाँ, इससे फायदा तो होगा उसमें भी। 4 घंटा भी सो के उठे तो फ्रेश, वो अपने आप ही फायदा होगा उसमें। इसलिए एक तो रखना है, जितना हो सके रात में भोजन ना करे तो बहुत अच्छा है। 6 o'clock लास्ट पूरा कर दो, पर अगर भूख लगती है तो ले लो, बट अदरवाइज 6 बजे ले लिया तो फिर अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। लास्ट फूड, सूर्यास्त उधर हो गया, इधर मुख बंद। ये बहन है दिल्ली से, 50 years. I took last year vegetable juice every morning in 1 month, 1 hour yoga exercise and had oil and spices free food. I lost 10 kg and came to 45 kg. My height is 5'3" feet. Now when I started taking this liquid with 1 time solid, felt very less energetic, feels restlessness in legs and not able to continue. Bad thoughts starts coming and loses patience. डिटॉक्स सिम्टम्स ये निकलेगा, इरिटेबल होगा कोई, बट इनको वेट थोड़ा गेन करना चाहिए। हाँ, तो वेट वो सब स्मूदीज को बढ़ाओ, से हो जाएगा। सूप को बढ़ाओ, उसमें बॉइल्ड आलू ले लो, बॉइल्ड आलू जो होते हैं ना उसको मिक्सी में घुमाओ, वो स्मूदी के साथ, वो थोड़ा फाइबर रिच हो जाएगा डाइट, और उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया, हो गया। और मूंगफली डाल दिया। मोटा रूप में देखें, मतलब विजुअलाइज करें। हाँ, अपने आप को देखो ना, जैसे आप देखोगे अपने आप को वैसे होगे। हमारा शरीर का इमेज मन में बनता है, ना ही भोजन से। नेक्स्ट, फास्ट। काठमांडू से भाई हैं, बहन है। हम समस्या है कि सेंटर पर घोर विरोध हमारा, वेट पहले से ही कम है, 42-43, अभी थोड़ा कम दिख रहा है। दीदियाँ स्टॉप करने के लिए कह रही हैं, हमें तो बहुत सहज लग रहा है, इसी में ही रम गए हैं। केवल दीदियों को दिखाने के लिए एक बार सॉलिड लिया है, हेडक्वार्टर तक बात पहुंची है, अभी बहुत तूफान शुरू हो गए हैं, इसको कायम कैसे रखें? पहले तो वेट थोड़ा गेन करना है, वो सारी चीज़ें करो कि जिससे वेट गेन हो। अगर एक बार सॉलिड खाना पड़ रहा है तो भले खा लो, पर आप अपने हेल्थ रीजंस को भी दे सकते हो कि सुबह जितना हो सके एटलीस्ट 12 बजे तक लिक्विड्स रखो, रॉ रखो, और फिर एक बार दोपहर में कुक्ड खा लो, सॉलिड खा लो, और इवनिंग में सूप वगैरह ले लो। अपने आप का वेट गेन करना है एकदम। अगर ये जो भी समस्या आ रही है इसमें थोड़ा सूक्ष्म अहंकार है कि ये मैं कर रहा हूँ, उसका ये प्रभाव है एक्चुअली। अगर इसको अंदर से वो अहंकार नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा।
युक्ति से चलना है, हर चीज को युक्ति से देखते हुए, और थोड़ा एडजस्टेबल रहना है नेचर। ऐसा नहीं मैं यही करूंगा वो नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे कहा हर चीज में जो हम खा रहे उस हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। टाइम हो गया से 30 years। इनका प्रश्न है, आफ्टर दिस लिक्विड इनटेक आई डोंट फील फुल एंड माई एपेटाइट हैज इंक्रीज सो मच, सो नाउ फील लाइक टेकिंग ड्रिंक्स और स्मूदीज अगेन एंड अगेन, सो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम इन एवरी 2 hours। आई फील लाइक टेकिंग जूसेस, सो एज इन दिस क्रांति वी हैव टू फोकस ऑन स्वाध्याय ऑल्सो, सो हाउ टू डू? वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सीखते जाओगे, खुद ही सीखते जाओगे कैसे बैलेंस अचीव करना है। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, पहले तो कोई भी चीज, साइकिल एक दिन में सीखता है क्या? कार एक दिन में सीखता है व्यक्ति? टाइम तो लगता है ना, गिरेगा। तो इसमें भी वैसा ही है, गिरना है, चलना है, उठना है। लास्ट प्रश्न एक ले लो, लास्ट है। एक जलगांव से 45 वर्ष के भाई हैं। पिछले 1 साल से मेरी शुगर लेवल बढ़ गई थी कोरोना के कारण। उसके बाद मैंने डाइट प्लान शुरू किया तो मेरा 22 किलो वजन कम हो गया, बहुत हल्का हो गया, टोटल दवा बंद हो गई, बहुत अच्छा चल रहा। अभी जो लिक्विड की यात्रा शुरू हुई है उसमें हम गन्ना खा सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे गन्ने का जूस लेने से अच्छा है कि गन्ना खाना अच्छा। जूस ले सकते हैं अगर शुगर्स कंट्रोल में है, नहीं बढ़ेगा। वो ऐसा है कि अगर बॉडी डिटॉक्स में चली गई है, आपने सब कुछ कर लिया है और एकदम रॉ पर है लॉन्ग टाइम से, तो फिर सारे फ्रूट से किसी से नहीं बढ़ेगा। हाँ, पर जो शुरुआत में चालू कर रहा है, जिसका पहले ही शुगर बढ़ा हुआ है और उसको कोई अनुभव नहीं है, ना रॉ का अनुभव है ना लिक्विड का अनुभव है, उनको मीठे फलों से दूर रहना है, उसमें गन्ना आ जाएगा। वैसे खा सकते, बट बेटर है कि हम इसमें चबाने वाली जो प्रोसेस है वो कम रखें, क्योंकि हम आक्रमण हमारे मन की किसी एक आसक्ति पर कर रहे हैं। चबाने के सेल्स जो स्टिमुलेट होते हैं उस पर हम यहाँ केवल ले रहे हैं। इससे एक नई आदत, एक नया ब्रेन, एक फूड पैटर्न क्रिएट हो रहा है कि हमें जो भी लेना है रसाहारी लेंगे। ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है माइंड में। इसको पूरा करते हैं। कितने और बहुत बचे हैं ना? हो गया। ठीक है। ये एक और ये भ्रम है कि हम 100 दिन का कर रहे हैं, लेकिन 100 दिन का कर रहे हैं, भ्रम से पुरुषार्थ हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। मन को डाइवर्ट करके पुरुषार्थ ही हो रहा है, मतलब मन को पता नहीं है, लेकिन है ना। तो ऐसा है। और जब नाव जल में छोड़ दी और कश्ती तूफान तरफ मोड़ दी, दे दी सिंध को चुनौती, क्या मझधार क्या, है ना। जगदीश भाई कहते थे सिर उखली में डाला है तो मूसल से क्या घबराना। विरोध हो रहा है मतलब क्रांति छिड़ गई है। ज्यादा यही कॉमन प्रश्न है लोगों के, सारे एक से हैं कि विरोध हो रहा है और होगा और होना जरूरी है, और जब विरोध होता है तो तभी आप वो करोगे, और विरोध नहीं बोला ना कि एक प्रश्न है उसमें कि आप क्या सचिन भाई के शिष्य बन गए क्या, ऐसे ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली ये सारे कमेंट्स उनकी तरफ से आएंगे कि जो खुद ही भक्ति मार्ग में, पहला। दूसरा, दिस इज अ गुरुलेस पाथ। ये मार्ग है, गुरुलेस पाथ है, इसमें कोई गुरु नहीं है। हम खुद इसमें यात्री, आप सब भी इसमें यात्री है। नहीं, एडिक्शन की बात ही नहीं है इसमें। धीरे धीरे हमको किसी व्यक्ति को देखना नहीं है, क्योंकि हम भी वो कर रहे हैं, हमने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अभी भी चालू ही है एक्सपेरिमेंट, वैसे आप भी कर रहे हो। तो इसमें कोई किसी को फॉलो करने की बात नहीं है, साइंस है ये। हाँ, अगर आपको लगता है हमारी बहुत सारी बातों में मन मत है, उसको उठा के फेंक दो, रिजेक्ट इट, और खुद सर्च करो ट्रुथ को। ये मेरा अनुभव, जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही होगा। ये हमने ऐसा, क्योंकि हमने हजारों लोगों के सारे अनुभव इधर उधर के रिट्रीट्स अटेंड किए, सारा कुछ देखा है, और रोज पेशेंट्स देखते हैं, रोज 50-60 पेशेंट्स डेली है, और उन सब की रोज बीमारियां सुनते रहते हैं, दिन रात उनकी, उसमें कितने को एडमिट करते, कितनों को शरीर छोड़ते हुए देखा है। जो हम बता रहे हैं, इट इज अ सम टोटल ऑफ सार ऑफ लास्ट 20 years ऑफ मेडिकल एक्सपीरियंस प्लस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस प्लस ब्रिदारियन जर्नी का एक्सपीरियंस। जब हमने स्टार्ट किया था तो 55 से डायरेक्ट 43 वेट गया था उस समय, और सब वैसे ही जैसे अभी क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही सब पूछ रहे थे, लेकिन एक अंदर में था कि इसका रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है। मतलब मुझे पता था कि हाँ ये होगा। वो एक जर्नी मैंने पहले से माइंड में सेट कर ली थी कि ऐसा होगा, ऐसे लोग बोलेंगे, सारा कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुका था। तो लोग बोल रहे थे हाँ पता है होगा, तो वो इतना स्मूथ गया। और बाद में 10 kg कम हुआ, 15 kg गेन हुआ, ऑलमोस्ट सेम डाइट। अभी लिक्विड्स पे 1 kg भी, आधा kg भी कम नहीं होता। तो वो एक जर्नी है, उससे फेज 1 साल लगा लेकिन उसको स्टेबल होने में।
और वही लोग जो उस समय क्रिटिसाइज कर रहे थे, बहुत सारे ये करते, आपको कुछ चाहिए क्या, आपके लिए कुछ ला के दूँ, वैसे क्वेश्चन आ रहे थे, आपको कुछ कमी कुछ चाहिए तो बोलो मैं ला के देता हूँ। वही आज पूछते कि बताओ ना मुझे आपके जैसा बनना है, ऐसा वेट लूज करना है, होता ही नहीं है। मतलब वो कहने का मतलब है कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज, वही लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे और आपसे सीखने के लिए आएंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ राइट है कि नहीं, और अपने आप पे ट्रस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अपनी बॉडी इमेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें फिजिकल लुक भी थोड़ा जरूरी है, इसलिए एक्सरसाइज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती हैं, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण, उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।